किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति और फसल क्रांति के इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है और कृषि क्षेत्र में किस तरीके से यह काम करता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मोनिश इदरीसी जी मौजूद हैं। मोनिश इदरीसी जी फ्यूचर पॉइंट कंप्यूटर से हैं और इसी के साथ साथ ये डीजीए एजुकेशन के फाउंडर भी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा फसल क्रांति के शो में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम मिस्टर मोनिश इदरीसी है। देन मैं फ्यूचर पॉइंट कंप्यूटर की तरफ से हूँ। डीजीए एजुकेशन भी हमारी एक वेबसाइट है, पोर्टल है, उसका फाउंडर है। और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जो हर किसी को एक रुझाव करता हूँ, और 5 ईयर से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को, और डिजिटल मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं हम, और अलग अलग बहुत कोशिश की करते हैं। अब कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गया हर किसी की लाइफ में, तो और साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज हो गई आज के दौर में कि हर आदमी डिजिटली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो रहा है। आप एक माचिस भी खरीदोगे तो भी वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी जा रही है। ठीक, तो यही चीज है। सर, मैं अगर बात करूं, जो हमारा सवाल है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मतलब ये है क्या, कैसे काम करता है, और खासकर जब कृषि क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो कैसे मददगार होता है ये किसानों को? डिजिटल मार्केटिंग एक ये है कि आप एक ऑफलाइन बिजनेस को उसको ऑनलाइन ले जा सकते हो। अब आजकल किराना शॉप है वो ऑफलाइन है, सब आसपास के कस्टमर आ सकते हैं, ज्यादा 1 किलोमीटर है ना मैक्सिमम, और आपकी ज्यादा पॉपुलर हुई तो ज्यादा दूर से आ सकते हैं, वरना इतनी ज्यादा दूर से नहीं आ सकते कि पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप चला सको उसको। बट डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि इसके आप ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप पूरी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अपने एक ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना ही एक डिजिटल मार्केटिंग है जी। और ऑफलाइन जैसे कि पम्पलेट्स वगैरह, बैनर, होर्डिंग लगते हैं, वो एक ऑफलाइन मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना प्रमोशन करना। कृषि क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, किस तरीके से ये मददगार साबित हो सकता है? जी, अब कृषि में तो कृषि के लिए, कृषि किसानों के लिए क्या होगा कि कृषि और किसान जो है एक बिजनेसमैन ही है ना। तो किसानों को एक मजदूर टाइप में देखा जाता है, बट किसान एक बिजनेसमैन ही है जो कि अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गेहूं उत्पाद करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं, देन देसी घी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो ऑफलाइन चीजें बेचते हैं। जो उनसे रेगुलर के लोग बंदे कस्टमर हैं वो उनसे खरीदते हैं, सेम रेट पर चलता रहता है। बट अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग, वो अगर अपने इस बिजनेस में, इस कृषि क्रांति में अगर अपना वो ऐड करें तो वो अपनी सारी चीजों को अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी अवेयरनेस फैला सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको कृषि क्षेत्र में लाकर किसान उससे फायदा उठा सकते हैं? एक तरीके से अगर हम कहें कि जो लाभ होता है किसानों को, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे किसानों को लाभ मिले? कृषि में अगर जैसे किसान अपने आजकल क्या होता है कि हर एक किसान के पास एंड्रॉइड फोन कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि किसी किसान के पास एंड्रॉइड फोन ना हो, है ना। अब रील स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, पोस्ट देखते हैं। अब उनके अलावा अगर वही अपने चीजों की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने उत्पाद की या अपने खेती की वीडियोस, पोस्ट अगर वो अपलोड करें उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि बात करें हम फेसबुक पर 3 बिलियन यूजर है जो कि आज के दौर में, और उस पे 15% लगभग इंडिया के यूजर हैं। जो अगर आप फेसबुक पर अपलोड करते हैं पोस्ट, वीडियोस, तो हमारे इंडिया के बहुत से लोग जुड़ेंगे, बाहर के लोग जुड़ेंगे जो कि हमारी चीजों को जानेंगे, किसानों को पहचानेंगे, किसान की एक पहचान बनेगी। आज के दौर में क्या होता है कि हम गेहूं खरीद तो रहे हैं, लेकिन कहां से आ रहा है, क्या किसान, कौन सी ब्रांड, कुछ नहीं पता। बट बस एक कंपनी है जो कंपनी खरीद रही है और उससे हम ले रहे हैं। एक जो छोटा किसान होता है, नॉर्मली जब हम देखते हैं कि गांव से बिलोंग करता है, उसके पास बहुत सारी मार्केटिंग लिंकेजेस नहीं होता है। तो जैसा आपने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण टूल है, तो वो कैसे अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको एक लेवल पे, एक बड़े स्तर पे ब्रांड कर सकता है, क्या तरीका है? देखिए, अब इसको अगर किसान जैसे कि टेक्निकली चीजें फोन चलाना आता ही है तो उनको करना ज्यादा कुछ नहीं होता। जो कि मैंने बताया
बताया, एक मेन चीज फर्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक, कि आप ऑर्गेनिक चीजें के द्वारा काम कर सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पर पोस्ट करें, वीडियोस, रील अपलोड करें, अपने कृषि के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बताएं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर से D2C वाला मोड चलता है इसमें, कि डायरेक्ट टू कस्टमर। तो कस्टमर से डायरेक्ट एक इमोशनल कनेक्शन बनता है कि वो आप चीजों को क्वालिटी बताएंगे तो वो समझेगा आप, क्योंकि रियल फैक्ट बताएंगे उसका। आप किसान हैं तो आप एक रियल फैक्ट बताएंगे, है ना। कंपनी वाले क्या अपना बस प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो इससे इमोशनल कनेक्शन बनेगा। तो ये आप सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हैं। और गूगल पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर, जैसे कि वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड बना सकते हैं, उसको पूरा अच्छे से SEO करके, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है डिजिटल मार्केटिंग में, SEO कंटेंट होता है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि अपना एक SEO करना होता है, जिसमें गूगल की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक काम करते हैं, जिससे हमारा अगर कोई कस्टमर सर्च करता है कि देसी घी इन हरियाणा, तो कोई भी सर्च करेगा, तो आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, उस पर अपने अपलोड कर रखा है अपना प्रोडक्ट, उसके बारे में ब्लॉग लिख रखा है, तो वो टॉप पर आएगा, वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, यूजर उसे अच्छा लगेगा, पढ़ेगा, तो आपसे वो परचेज करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन तरीके से जो ग्राहक हैं वो किसान के उत्पादों को खरीद सकते हैं कीवर्ड के माध्यम से। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि जो एक किसान है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, और अगर वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहे तो क्या वो सीख सकता है, उसके लिए सही है? हाँ बिल्कुल। मैंने 45 एज 55 एज के जो लोग हैं, मैंने उनको भी ट्रेन किया है। जी। अब ये देख लीजिए, वो इतना इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, बट क्या आज के दौर में फोन, एंड्रॉइड फोन आज के दौर में हर एक आदमी चलाता है। जी। तो जिसने एंड्रॉइड फोन चला लिया, उसके फंक्शन जान लिए, तो वो सीखने के लिए कैपेबल है, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीखना। और ट्रेन करने के ऊपर बात होती है कि हम उन बच्चे को, उस स्टूडेंट्स को, उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है बिल्कुल जीरो से, कि ताकि उनकी बातें समझ में आए। देन डिजिटली क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया क्या होता है, वो चीजें बताई जाती है, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर वो एक एंड्रॉइड फोन चलाने वाले हैं तो वो आराम से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है, बस उनको फोन चलाना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए चीजों की। 10-12 पास है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस उन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए नॉर्मली। एक दूसरा सवाल ये है कि अभी ना सरकार ने भी एक मुहिम चलाई थी किसानों की आय को बढ़ाने की, तो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से क्या किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है? जी, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा वो अपना बिजनेस 10x ले जा सकते हैं। जी। 10x कैसे? अब आज वो बेच रहे हैं उसी प्रोडक्ट को 10 रुपए का, और रेगुलर कस्टमर है तो वो रेगुलर 10 रुपए का ही खरीदेगा। बहुत टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है, जब वैल्यूएशन किसी चीज की मार्केट में बढ़ती है, जब जाकर वो उसकी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। बट अब आप हर रोज एक नए कस्टमर से मिलें, अगर ऐसा हो कि आप हर रोज एक नए कस्टमर से मिलें, हर एक नई बातें बताएं, क्वालिटी बताएं, हर एक नया प्राइस बताएं अगर उसको, तो उसकी समझ में आएगा और आपसे वो परचेज करेगा। तो इससे क्या होगा, अब वो नया कस्टमर कैसे मिलेगा? वो नया कस्टमर सोशल मीडिया के द्वारा मिलेगा, आपकी वेबसाइट के द्वारा मिलेगा। आप इसको गूगल एड्स के द्वारा अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, इस पर आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो, फेसबुक ऐड चला सकते हो, और यूट्यूब ऐड चला सकते हो। और जैसे आपने देखा होगा, एप्लीकेशंस होती हैं बहुत सारी किसानों की, है ना, आप उन पर भी अपना प्रोडक्ट को शो करा सकते हो, जिससे डायरेक्ट परचेज करेगा कस्टमर, तो जी उससे रेवेन्यू ज्यादा होगा। अंत में चलते चलते बस यही कि जो अगर किसान भाई आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, क्या तरीका है, किस तरीके से जुड़ सकते हैं? नहीं, हमारे पास जुड़ने के लिए हम ऑफलाइन भी सिखाते हैं एंड ऑनलाइन भी सिखाते हैं। डीजीवी एजुकेशन हमारी एक वेबसाइट है, उस पर जाकर हमारा एक फॉर्म फिल करिए, तो उसके द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9319010212। आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं पूरा गाइड करूंगा किसको क्या चीज सीखनी चाहिए, किसको किस चीज में ज्यादा ग्रो करना चाहिए, तो उनको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही कोर्स कराया जाएगा, उनको बताया जाएगा आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनी सिद्धिरिषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थे। हमारे साथ मोनी सिद्धिरिषि जी जिन्होंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है और खासकर किसानों के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक
तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।